इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हेल्थ संबंधी वीडियो का नया अपडेट सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं पीआईडी, जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कहते हैं। महिलाओं में होने वाली एक खास बीमारी है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो देखिए, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बहुत सीवियर कंडीशन होती है। खास तौर से अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये कई और अन्य बीमारियों को उत्पन्न करती है शरीर में। तो आज की वीडियो हम लोग देख लेते हैं कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती क्या है और इसके सामान्य लक्षण क्या है। अगर जिनको हो जाए तो कौन सा ट्रीटमेंट लें ताकि उनको दिक्कत कम से कम हो। तो देखिए, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय का सूजन हो जाता है क्योंकि गोनोकोकल तथा क्लेमाइडिया नामक बैक्टीरिया तथा अन्य फंजाई का संक्रमण हो जाता है। यानी यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी में गोनोकोकल और क्लेमाइडिया नामक बैक्टीरिया तथा अन्य फंजाई का संक्रमण हो जाता है। इस वजह से पीआईडी होता है। हाँ? और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज तभी होता है जब वैजाइना का पीएच 3.8 से 4.5 से अधिक हो जाता है। यानी जब वैजाइना का पीएच 3.8 से 4.5 से अधिक हो जाता है तभी पीआईडी की समस्या उत्पन्न होती है। और ये जो बैक्टीरिया है ना, गोनोकोकल और क्लेमाइडिया, सामान्यतः यह सेक्सुअल कांटेक्ट, मेनिस्ट्रुएशन और एबार्सन के बाद, आफ्टर एबार्सन तथा बच्चा पैदा हो जाने के बाद होता है। छोटी बच्चियों में इसके होने की संभावना नहीं होती है। और छोटी बच्चियों में अगर होता है तो वो ट्यूबरकुलर रीजन की वजह से होता है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है उनको, क्योंकि वहां पे जो छोटी बच्चियां होती हैं उनमें हाइमन मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट किया रहता है, उनका बैक्टीरिया उनको संक्रमित नहीं कर पाता। तो हाइमन की वजह से प्रोटेक्शन रहता है। लेकिन जब मैरिड लाइफ हो जाती है, सेक्सुअल कांटेक्ट और मेनिस्ट्रुएशन तथा एबार्सन और बच्चा पैदा हो जाने के बाद इन सब की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए, जो सामान्य लक्षण है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के, जो सामान्य लक्षण है वो तो जब एकदम भयानक लक्षण आते हैं, भयंकर जब पेन होता है तो एक्यूट केस में होता है। और जब ये बीमारी काफी पुरानी हो जाती है ना तो पेन थोड़ा कम होने लगता है। तो देखिए, सामान्य लक्षणों की अगर हम लोग बात करें तो पेट के निचले हिस्से में दोनों तरफ दर्द होता रहता है। हल्का हल्का भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है। पेशाब करते समय दर्द या जलन होती है। तीसरा, संभोग के दौरान दर्द होने लगता है या दर्द होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो संभावना बनती है। और चौथा लक्षण क्या है? बुखार तथा मिचली आना, उल्टी होना। ये सब सामान्य लक्षण है पीआईडी के, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के। पेड़ू में दर्द, वैजाइना में दुर्गंध युक्त स्राव का होना, ये सब सामान्य लक्षण है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के। तो अब क्या करें कि ये न हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज न हो, इसके लिए आप कर क्या सकते हैं? तो करना, देखिए, बहुत सीधी से कुछ प्रिकॉशन लेने हैं। यूज कंडोम ड्यूरिंग सेक्स टू प्रिवेंट पीआईडी। कंडोम का यूज करें सेक्स के दौरान पीआईडी को रोकने के लिए। दूसरा, अवॉइड हार्श सोप और क्लेंसर ऑन द वैजाइना। जो कुछ साबुन होते हैं बहुत सफाई उसमें बोलता है ना, बहुत अच्छे साफ कर देता है, तो वो सब के जो उसमें ज्यादा केमिकल्स होते हैं, कास्टिक केमिकल्स होते हैं, तो उन सब का यूज ना करें। तीसरा, यूज बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट एंड ड्रिंक प्लेनिटी ऑफ फ्लूइड। न्यूट्रिशियस डाइट लें और प्लेनिटी ऑफ फ्लूइड, ढेर सारा लिक्विड पिए, जूस पिए ना। और पास यूरिन आफ्टर सेक्स, ये सबसे काम की बात है। जब भी सेक्स करें उसके बाद यूरिन जरूर पास करें। तो होगा क्या कि जो भी बैक्टीरिया, फंजाई अंदर गए होंगे, जिनका इन्फेक्शन की संभावना बननी होगी, वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेक्स के दौरान म्यूसिलिजिनस मटेरियल जो निकलता है वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। उसमें बैक्टीरिया, फंजाई के इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो थोड़ी देर में ही उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर आपने यूरिन पास नहीं किया ना, या फिर उसको पानी से धुला नहीं, तो क्या होगा कि वो बैक्टीरिया के संक्रमण होते होते अंदर तक पहुंच जाता है। तो ये मेन रीजन है। और पांचवा क्या कर सकते हैं? मेंटेन प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेनिस्ट्रुएशन। जब पीरियड आए उस समय और उसके बाद भी प्रॉपर हाइजीन, साफ सफाई रखें। और छठा क्या कर सकते हैं? अंगूर के रस या अंगूर का सेवन करें। अंगूर में बैक्टीरिया और फफूंदी को नष्ट करने वाले गुण होते हैं। तो अगर इन सब बातों में से कुछ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की संभावना क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी या नहीं होगी। और होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है इसको ठीक करने के लिए। तो आप होम्योपैथिक दवा का यूज करके आप अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो देखिए, होम्योपैथिक दवा में
एकदम सुपर दवा है स्टिलेगो। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत अच्छी दवा है स्टिलेगो महिलाओं के लिए। पता नहीं कितनी अनगिनत बीमारियों को ठीक करता है स्टिलेगो। तो स्टिलेगो 30 डेली सुबह 4 गोली 1 बूंद लीजिए, 4 गोली या 1 बूंद सीधे जीभ पर लेना है। इसको पानी में घोलना कुछ नहीं करना है। उसके बाद कुछ नहीं खाना 10 से 15 मिनट। उसके बाद एक दूसरी दवा है अशोका जेंसिया क्यू, 10 बूंद 1 कप पानी में डालकर 3 टाइम लीजिए। यानी ये मदर टिंचर लिक्विड मिलता है, इसका 10 बूंद 1 कप पानी में डाल दीजिए, उसको 3 टाइम लीजिए। और तीसरी दवा है बायो कॉम्बिनेशन 15 नंबर की, ये टैबलेट्स आता है। बायो कॉम्बिनेशन 15 नंबर की 4 टैबलेट्स 1 कप गुनगुने पानी में डालकर 3 टाइम लीजिए। तो इस तरह से जो पीआईडी की समस्या है उससे निजात पाई जा सकती है और आप स्वस्थ हो जाएंगे ना। तो बड़ी बीमारी नहीं है, बस ये है कि उसको ठीक से क्योर करने की जरूरत है और आसानी से सही हो जाता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पीआईडी का इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो आपने इस वीडियो को देखा, आप इस जानकारी दूसरों को भी बताएं ताकि उनको भी हेल्थ संबंधी इश्यू में आसानी हो। थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हेल्थ संबंधी वीडियो का नया अपडेट सबसे पहले मिले।